वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे करके ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे या एपिजेनेटिक लेवल पे यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है या हम लोग बोलेंगे कंट्रोल किया जाता है। ये हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या जीनोमिक लेवल पे या एपिजेनेटिक लेवल पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने का हम लोग बोलेंगे दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे पहला तरीका क्या चीज है कि क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन लाके क्या किया जाए, यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाए। दूसरा तरीका क्या है जो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूं? दूसरा तरीका हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, ठीक है, या न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। उसमें भी क्या किया था? हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाया जाता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके थ्रू भी क्या किया था? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे करके क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन लाके किया जा रहा है, यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन हम लोग बोलेंगे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से जो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन में क्या है? डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है, ठीक है। तो डीएनए में याद रखिएगा क्रोमैटिन के डीएनए में अगर मॉडिफिकेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडिफिकेशन ऑन डीएनए, ठीक है। अब ये मॉडिफिकेशन में क्या आता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए मिथाइलेशन आता है। मतलब डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ के क्या किया जाता है? हम लोग बोलेंगे कि यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। कैसे करके किया जाता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था डीएनए मिथाइलेशन के बारे में, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे क्रोमैटिन मॉडिफिकेशन में जो हिस्टोन प्रोटीन है ना क्रोमैटिन में, ठीक है, इस हिस्टोन प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन होता है और वो मॉडिफिकेशन के थ्रू कैसे करके हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, वही आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो, समझो कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल या जीनोमिक लेवल या एपिजेनेटिक लेवल पे जो एपिजेनेटिक लेवल पे जो यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को जो रोका जाता है वो हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन में मॉडिफिकेशन लाके किया जाता है, ठीक है। और ये जितना भी मॉडिफिकेशन है ना क्रोमैटिन में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, जीनोमिक लेवल पे और एपिजेनेटिक लेवल पे, वो याद रखना है, वो हम लोग बोलेंगे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है। चाहे वो डीएनए मिथाइलेशन रहे, चाहे वो हिस्टोन प्रोटीन में जो भी मॉडिफिकेशन रहे, क्या हम लोग बोलेंगे? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ये मैंने बताया है। तो आज हम लोग को क्या देखना है? ये जो क्रोमैटिन में जो हिस्टोन प्रोटीन है ना उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है और उसके थ्रू क्या होता है हम लोग बोलेंगे कैसे करके जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन ऑन हिस्टोन प्रोटीन। सिंपल। तो ये हिस्टोन प्रोटीन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन हो सकता है, हिस्टोन मिथाइलेशन हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे कुछ अदर मॉडिफिकेशंस भी है। तो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन क्या क्या हम लोग बोलेंगे? हिस्टोन एसिटाइलेशन, हिस्टोन मिथाइलेशन, और हम लोग बोलेंगे हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, ठीक है, हिस्टोन एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, ये मॉडिफिकेशन किसमें होता है? हिस्टोन प्रोटीन में होता है। और ये मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या किया जाता है? हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जो जीन्स है उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है या हम लोग बोलेंगे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करके किया जाता है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? हिस्टोन मॉडिफिकेशन में हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन, मतलब हिस्टोन प्रोटीन में एसिटाइल ग्रुप को जोड़ना, इस कॉल्ड हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन। ये कैसे करके होता है, कैसे करके ये यूकैरियोटिक जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ये अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखो क्या चीज होता है, सबसे पहले यहां पर ये समझना होगा कि ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, तब फिर बाकी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और हमेशा रखिएगा याद कि जब भी कभी हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा, जब भी कभी हिस्टोन एसिटाइलेशन होगा, तो याद रखना है उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, याद रखना है। मतलब यूकैरियोटिक जीन्स किस कंडीशन पे रहेगा? हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन पे रहेगा, याद रखिएगा। क्यों रहेगा अभी पता चल जाएगा। तो देखो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जानना होगा। तो देखो क्या होता है, अगर हम लोग क्रोमैटिन को देखेंगे, ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है? हम लोग बोलेंगे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए रहता है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या रहता है? रैप्ड रहता है, ठीक है। तो वो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्रोमैटिन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है? हम लोग बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड यूकैरियोटिक डीएनए, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये डीएनए हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन ऑक्टामियर बोलते हैं, ठीक है।
हिस्टोन प्रोटीन या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिस्टोन ऑक्टामेयर। ऑक्टामेयर, ठीक है। ऑक्टामेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर में हम लोग बोलेंगे टोटल 8 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स होता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे ये, तो देखो ये जो डीएनए है ना, ठीक है, ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे रैप रहता है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रैप रहता है, ठीक है। फिर देखो ये डीएनए फिर यहां से बाहर निकलता है, ठीक है। फिर ये दूसरा हिस्टोन प्रोटीन में फिर ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके रैप रहता है, ठीक है, ऐसे करके, मतलब हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ घुमा हुआ रहता है, ठीक है। ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, इसी डीएनए में क्या होता है, जीन्स होता है, ठीक है, इसी डीएनए में क्या होता है, जीन्स होता है, याद रखना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर ये चीज समझना है कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, हिस्टोन ऑक्टामेयर को अगर हम लोग देखेंगे ना, हिस्टोन ऑक्टामेयर को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर मैग्नीफाई करके बनाएंगे एक हिस्टोन ऑक्टामेयर को, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, याद रखना है, हिस्टोन ऑक्टामेयर में हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन्स का सब यूनिट्स होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर बना होता है हिस्टोन 2A प्रोटीन, हिस्टोन 2B प्रोटीन, हिस्टोन 3 और हम लोग बोलेंगे हिस्टोन 4। ये सब सारा का सारा किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे डाइमर के फॉर्म में रहेगा, मतलब इसका भी 2 सब यूनिट, 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 2 + 2 + 2 + 2, टोटल कितना हो गया, 8 सब यूनिट्स हो गया ना। इसलिए स्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोन ऑक्टामेयर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर ये पहला सब यूनिट बना रहा हूँ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे H2A, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये दूसरा सब यूनिट बना रहा हूँ, क्या चीज H2B, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या चीज है H3, फिर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H4। इसके पीछे तरफ H2A के पीछे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और एक सब यूनिट होगा H2A का, ठीक है। H2B के पीछे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और एक सब यूनिट होगा H2B का, ठीक है। H3 के पीछे तरफ देखो, जिसको मैं नहीं दिखा पा रहा हूं उसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, क्या होगा, और एक सब यूनिट होगा H3 और हम लोग बोलेंगे यहां पर है H4 के पीछे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे और एक सब यूनिट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे H4। तो दो सब यूनिट्स है, टोटल कितना हो रहा है, 8 सब यूनिट, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामेयर बोलते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो कि ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में क्यों रैप्ड है, इसीलिए रैप्ड है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स मिलता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स मिलता है। तो कौन कौन एमिनो एसिड्स मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन, हम लोग बोलेंगे लाइसिन एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे ज्यादातर क्या दिखेगा, लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड्स दिखेगा। और लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड्स की वजह से हम लोग बोलेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड जो कि पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये हिस्टोन प्रोटीन क्या चीज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ये कैसा मॉलिक्यूल, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फास्फोरिक एसिड होता है, और वो फास्फोरिक एसिड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। उसकी वजह से डीएनए में चार्ज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव होता है। तो डीएनए कैसा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज है ना, उसका इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है दोनों में। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि डीएनए जो होता है वो हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, रैप रहता है, ठीक है। तो याद रखना है क्यों डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन होता है, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फास्फोरिक एसिड डीएनए में मिलता है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड सच एज लाइसिन एंड आर्जिनिन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन की वजह से हम लोग बोलेंगे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या होता है, रैप रहता है, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन है ना, क्रोमैटिन में क्या है, हम लोग बोलेंगे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करके समझो यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे ये क्रोमैटिन हम लोग बोलेंगे दो टाइप का होता है, ठीक है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन में याद रखना है
ये जो क्या बोलते हैं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन बहुत सामने होता है प्रेजेंट, ठीक है, किसमें हम लोग बोलेंगे, किसमें, हेटेरोक्रोमैटिन में, ठीक है। क्या होता है हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए से टाइटली क्या होता है हम लोग बोलेंगे रैप रहता है, ठीक है। यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन पे, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, याद रखना है। तो जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है ना, हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन में क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन में हम लोग बोलेंगे जो न्यूक्लियोसोम होता है ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल सटा हुआ रहता है, बिल्कुल टाइटली क्या होता है हम लोग बोलेंगे पैक्ड रहता है, ठीक है। इसीलिए हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा हम लोग बोलेंगे टाइटली पैक्ड रहता है न्यूक्लियोसोम कि हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पर डीएनए है ना, डीएनए में जो जीन्स है ना, उस जीन्स को आरएनए पॉलीमरेज नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस नहीं कर पाएगा जीन्स को, तो हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, वो जीन्स हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। तो हेटेरोक्रोमैटिन एरिया पे जितना भी जीन्स मिलेगा, याद रखना वो सब सारा का सारा जीन्स क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है ड्यू टू हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरेक्शन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ये क्रोमैटिन का दो टाइप होता है, हेटेरोक्रोमैटिन जो इनएक्टिव होता है, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, यूक्रोमैटिन में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसोम होता है वो हम लोग बोलेंगे क्या होता है, एक थोड़ा सेपरेट हो जाता है, एक दूसरे से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है ऐसे करके। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक दूसरे से क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो सेपरेट हो जाता है तो फायदा क्या हम लोग बोलेंगे, ये जो जीन्स है ना, वो जीन्स क्या होता है हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो जाता है। जीन्स जब एक्सपोज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा, आसानी से क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, और हम लोग बोलेंगे ये जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। इसका मतलब हो गया कि यूक्रोमैटिन, याद रखना है, यूक्रोमैटिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। क्यों, बिकॉज हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम होता है वो हम लोग बोलेंगे सेपरेटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं, ठीक है। यूक्रोमैटिन को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं, ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से सेपरेट रहता है, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। और हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है हम लोग बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन को हम लोग क्लोज्ड क्रोमैटिन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम क्या होता है, टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। लेकिन याद रखना है यूक्रोमैटिन में क्या होगा, न्यूक्लियोसोम सेपरेटेड फॉर्म में रहेगा, जीन्स एक्सपोज होगा, आरएनए पॉलीमरेज जीन्स के प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, याद रखना है। यूक्रोमैटिन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, हेटेरोक्रोमैटिन में हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। यूक्रोमैटिन ओपन क्रोमैटिन होता है और हेटेरोक्रोमैटिन क्लोज्ड क्रोमैटिन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कभी, याद रखना है, जब भी कभी हिस्टोन प्रोटीन में, जब भी कभी हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन हो, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन में क्या हो हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाए या एसिटाइलेशन हो, तो याद रखना है ये एसिटाइलेशन कॉजेस क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, एसिटाइलेशन कॉजेस द सेपरेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन फ्रॉम डीएनए, ठीक है। एसिटाइलेशन की वजह से क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाता है हम लोग बोलेंगे, क्या हो जाता है, ये जो डीएनए है ना उससे सेपरेट कर जाता है। तो सेपरेशन की वजह से क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या फायदा है कि जो यहाँ पर डीएनए है वो डीएनए में जो जीन्स है वो एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोज की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाता है जीन्स को और ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो कैसे करके होता है, तो देखो मैं यहाँ पर इसको मिटा के समझा रहा हूँ, बहुत आसान है, देखो कैसे करके होता है, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या चीज हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन में ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे H2A सब यूनिट है, ठीक है। ये कौन सा सब यूनिट हम लोग बोलेंगे H2B, ये कौन सा सब यूनिट है H3, और ये कौन सा सब यूनिट है H4। H2A के पीछे हम लोग बोलेंगे और H2A एक होगा, H2B के पीछे भी हम लोग बोलेंगे और एक H2B होगा, H4 के पीछे हम लोग बोलेंगे और एक H4 होगा, और H3 के पीछे हम लोग बोलेंगे और एक H3 होगा। इसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन।
याद रखना हिस्टोन प्रोटीन में जो हाईली कंजर्व जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे वो होता है H3। ठीक है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाईली कंजर्व प्रोटीन होता है, हाईली कंजर्व होता है कौन, हम लोग बोलेंगे H3 हिस्टोन, याद रखना है। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे मोस्ट वेरिएबल या वेरिएंट हम लोग बोलेंगे प्रोटीन कौन होता है, तो मोस्ट वेरिएंट जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो कौन था, हम लोग बोलेंगे H1 होता है। ठीक है, याद रखना है मोस्ट वेरिएंट होता है H1, और हाईली कंजर्व या मोस्टली कंजर्व जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे H3 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन में क्या चीज है, लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड है ना। ठीक है, तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का देखो ध्यान से, एक्चुअल में तो सारा में लाइसिन आर्जिनिन रहेगा, लेकिन ज्यादातर लाइसिन आर्जिनिन कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे H3 में। ठीक है, तो H3 में देखो ध्यान से, यहां पर क्या चीज है, आर्जिनिन भी है, यहां पर क्या चीज है, लाइसिन भी है, लाइसिन एमिनो एसिड है, आर्जिनिन और भी लाइसिन आर्जिनिन होगा। ठीक है, और ये क्या चीज है, पॉजिटिवली चार्ज क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स है, जिसकी वजह से ये हिस्टोन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है हिस्टोन। अब देखो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए क्या चीज है, इस हिस्टोन से क्या चीज ऐसे करके डीएनए क्या है, इस हिस्टोन में रैप्ड है। ठीक है, डीएनए क्या चीज है, हिस्टोन में ऐसे करके हम लोग बोलेंगे रैप्ड है, और डीएनए क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो अब देखो यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स याद रखना है एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं हैट। हैट का मतलब हो गया हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हैट। हैट का मतलब हो गया HAT, हैट। हैट का मतलब हो गया हिस्टोन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एसिटाइल ट्रांसफरेज, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। मतलब ये वैसा एंजाइम होता है जो हिस्टोन प्रोटीन में एसिटाइल ग्रुप को जोड़ता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, किसी से एसिटाइल ग्रुप को लेगा और उसको कहां ट्रांसफर करेगा, हिस्टोन प्रोटीन में। तो एसिटाइल ग्रुप कौन, डोनर मॉलिक्यूल कौन होगा, जो एसिटाइल ग्रुप को देगा। तो याद रखना है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप को देने वाला जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डोनर मॉलिक्यूल। डोनर मॉलिक्यूल फॉर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, हम लोग बोलेंगे डोनर मॉलिक्यूल होता है। इससे ही हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोएंजाइम से ही एसिटाइल हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कहां ट्रांसफर करता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन में। हिस्टोन प्रोटीन में कहां, हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन और लाइसिन जो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड है उसमें। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहां पर ये होगा कि हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, देखो यहां पर समझिएगा क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को किसमें जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे लाइसिन आर्जिनिन में जोड़ेगा। एसिटाइल ग्रुप को क्या करेगा, लाइसिन आर्जिनिन में जोड़ेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब यहां पर समझिए ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए में मान लो यहां पर कहीं पर एक जीन है, मान लो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो जीन है। ठीक है, ये क्या चीज है, मान लो जीन है। ठीक है, ये जीन अभी क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। क्यों, क्योंकि डीएनए ही और हिस्टोन प्रोटीन के अभी सेपरेटेड नहीं है, एक्सपोज नहीं हुआ, मतलब ये किस स्टेट में है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, ये किस स्टेट में, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में। ठीक है, ये जीन है, मतलब ये जीन अभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो जीन है ना, ये अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज इसको नहीं एक्सेस कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि डीएनए में ये जो जीन है वो हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन से क्या है, टाइटली जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंटरेक्शन। तो हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप को किसमें जोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये हिस्टोन प्रोटीन है ना उसमें जोड़ेगा। हिस्टोन प्रोटीन मतलब किसमें, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड मतलब आर्जिनिन और लाइसिन में जोड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप जैसे जैसे जुड़ेगा, जैसे जैसे एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा ना, देखना ध्यान से यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
क्या होगा, ये जो हिस्टोन का जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइज होगा, या हम लोग बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हम लोग बोलेंगे खत्म होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज जो था हिस्टोन का वो क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे खत्म होने लगेगा। क्या, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होने लगेगा, खत्म होने लगेगा। या हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा, लेस पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप किसके साथ जुड़ रहा है, आर्जिनिन और लाइसिन या हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तो हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। मतलब हिस्टोन क्या, हिस्टोन प्रोटीन अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे लेस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, लेस पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए का जो इंटरेक्शन है हिस्टोन प्रोटीन से वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हिस्टोन प्रोटीन किससे अलग हो जाएगा, डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, याद रखना है, एसिटाइल ग्रुप हिस्टोन प्रोटीन में जो पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिमूव करता है या रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन और हम लोग बोलेंगे डीएनए में इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन खत्म होगा तो ये हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेपरेट हो जाएगा, डीएनए से बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकल जाएगा तो क्या फायदा होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो देखो ध्यान से, ये जो डीएनए है ना, ठीक है, ये जो डीएनए ऐसे करके, ठीक है ऐसे करके देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये डीएनए जो है वो डीएनए में जो जीन था वो जीन देखो, ये वाला जीन, ये जीन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जीन क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ये जीन जो था वो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे डीएनए से अलग हो गया। हिस्टोन ऑक्टामेयर क्या हुआ, डीएनए से अलग हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हिस्टोन ऑक्टामेयर डीएनए से अलग हो गया। ये H2A है, H2A है, H2B है, H2B, ये क्या चीज है H3, ये क्या चीज है H3, ये क्या चीज है H4, ये क्या चीज है H4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लाइसिन आर्जिनिन एमिनो एसिड्स है ना, पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है देख सकते हैं, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पूरा हिस्टोन प्रोटीन में क्या चीज एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है मोस्टली हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन हिस्टोन प्रोटीन में कहां पर होता है, तो याद रखना मोस्टली हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन हिस्टोन प्रोटीन में H3 जो हिस्टोन होता है ना उसमें होता है। क्यों, क्योंकि H3 हाईली कंजर्व होता है। हाईली कंजर्व का मतलब H3 जो होता है ना हिस्टोन प्रोटीन, उसमें हम लोग बोलेंगे आर्जिनिन लाइसिन एमिनो एसिड्स रिच रहता है। ठीक है, बाकी में भी मिलेगा आर्जिनिन लाइसिन, लेकिन मोस्टली कहां मिलेगा, हम लोग बोलेंगे H3 हिस्टोन में मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एसिटाइलेशन कहां होता है, हम लोग बोलेंगे H3 ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर। तो ये हिस्टोन प्रोटीन हट गया, देख सकते हैं सेपरेट हो गया। ठीक है, किससे, हम लोग बोलेंगे डीएनए से सेपरेट हो गया ये हिस्टोन प्रोटीन। तो अब क्या हो, देखो ध्यान से, ये डीएनए क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे डीएनए क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एक्सपोज हो गया, या हम लोग बोलेंगे जीन क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। तो पहले किस कंडीशन पे था, हेटेरोक्रोमैटिन, अब किस कंडीशन पे आ गया, हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन कंडीशन पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर जीन क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। अब यूक्रोमैटिन कंडीशन पे आ गया तो फायदा क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर पाएगा, आसानी से क्या कर पाएगा, इस जीन को एक्सेस कर पाएगा, और ये जीन से फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, प्री एमआरएनए बनेगा, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। मतलब जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा। तो जीन का एक्सप्रेशन कब हुआ, हम लोग बोलेंगे जब हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन हुआ। ठीक है, तो हिस्टोन एसिटाइलेशन याद रखिएगा क्या करता है, कैसे करके जीन के रेगुलेशन को करता है, हम लोग बोलेंगे कैसे करके करता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ये मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, जीन का रेगुलेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या चीज है, और एक जब ये जीन का एक्सप्रेशन हो गया, प्रोटीन्स बन गया, अब हम लोग बोलेंगे वो प्रोटीन्स का कोई नीड नहीं है सेल को, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे और एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन डीएसिटाइलेज। क्या बोलेंगे, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइल ग्रुप को क्या करता है, फिर से क्या करता है, हटा देता है। डी एसिटाइलेज का मतलब क्या हो गया, डी मतलब डिलीट, एसिटाइल का मतलब एसिटाइलेज का मतलब एसिटाइल ग्रुप को डिलीट करेगा, किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है,
तो ये एंजाइम क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को हटा देगा, मतलब डीएसिटाइलेशन करेगा, और वापस हम लोग बोलेंगे हिस्टोन फिर से किसमें लग जाएगा, फिर से किसमें लग जाएगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया ये कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, कि हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हिस्टोन एसिटाइलेशन जब भी होगा तो जीन का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक्सप्रेशन होगा। आप देख सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन से किस कंडीशन पे आ गया, हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन कंडीशन आ गया। ठीक है, मतलब हेटेरोक्रोमैटिन में क्या था, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन था, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव था। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन कंडीशन पे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ही ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप को जोड़ता है। देख सकते हैं। उसके बाद डोनर मॉलिक्यूल क्या होता है एसिटाइल ग्रुप का, तो मैंने बताया डोनर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम होता है। मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है। क्यों, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन इज रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड रेसिड्यू, और आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स है। इसके साथ साथ ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ये बेसिक एमिनो एसिड्स भी है। ठीक है, बेसिक एमिनो एसिड्स भी है। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे जो डीएनए है ना वो कैसा मॉलिक्यूल है, एसिडिक मॉलिक्यूल है ना, डीएनए एसिडिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म ही क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसीलिए एसिडिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन के साथ जुड़ा है हिस्टोन प्रोटीन, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बट ओके से वो क्या होगा, बेसिक प्रोटीन होगा। मतलब इसमें क्या होगा, बेसिक एमिनो एसिड्स रहेगा ना, और बेसिक एमिनो एसिड्स कौन कौन है, लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स भी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन आर्जिनिन एमिनो एसिड्स का बना होता है, और इसमें क्या होता है, ये जो एंजाइम है हैड मतलब हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है हिस्टोन प्रोटीन के आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड्स में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप क्या करता है, जो हिस्टोन में जो पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसकी वजह से इंटरेक्शन जो है हिस्टोन प्रोटीन का डीएनए के साथ वो क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया इंटरेक्शन। तो क्या हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है उसमें क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे चेंज, उसमें क्या है, हम लोग बोलेंगे चेंजेस आए। ये हेटेरोक्रोमैटिन में क्या है, चेंजेस आया, और ये इसमें चेंज हो गया, यूक्रोमैटिन में चेंज हो गया। देख सकते हैं। ठीक है, यूक्रोमैटिन में जब चेंज हो गया तो यूक्रोमैटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, मतलब इस एरिया में जो भी जीन्स है अब वो क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक्सेसिबल हो गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, और हम लोग बोलेंगे जीन का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोन एसिटाइलेशन। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो ऐसे करके भी यहाँ पर मैं मिटा के बता रहा हूँ कि कैसे करके इसको दूसरे तरीके से भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हेटेरोक्रोमैटिन है। देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, ये चौथा न्यूक्लियोसोम, ये पांचवा, मान लो ऐसे करके। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसमें क्या चीज है, ये क्या चीज है, डीएनए है। देख सकते हैं इसमें क्या है, डीएनए रैप्ट है। स्टोन प्रोटीन में क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डीएनए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रैप्ट है, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके क्या है, ये डीएनए रैप्ट है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देख सकते हैं, इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या चीज है, डीएनए है, और ये क्या चीज है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। इसलिए इंटरेक्शन इतना ज्यादा है कि हम लोग बोलेंगे बहुत टाइटली क्या पैक्ड है। तो एक भी जीन्स देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपोज नहीं है। ठीक है, कोई भी जीन्स यहाँ पर एक्सपोज नहीं है। यहाँ पर मान लो ये सब मान लो जीन्स है। ठीक है, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो जीन्स है, ये सब जीन्स है, तो एक्सपोज है ही नहीं। ठीक है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एक्सेसिबल, आरएनए पॉलीमरेज के लिए एक्सेसिबल है ही नहीं। हेटेरोक्रोमैटिन इसीलिए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इनएक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन जब होता है ना, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन जब होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन जब होगा किसके थ्रू होगा, हम लोग बोलेंगे हैट एंजाइम के थ्रू। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, हेटेरोक्रोमैटिन किस में चेंज हो जाएगा, यूक्रोमैटिन में चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर जब एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा किस में, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन में, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसे करके दिखेगा। देखो अब डीएनए क्या होगा, ऐसे सॉरी, अब हम लोग बोलेंगे जो हेटेरोक्रोमैटिन है ना वो कैसे दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा। देखो ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो क्या चीज है, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मान लो न्यूक्लियोसोम है।
ठीक है, ऐसे करके दिखेगा, ये मान लो न्यूक्लियोसोम है ये सब, ठीक है। और बाकी ये न्यूक्लियोसोम, बाकी जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, किससे, डीएनए से सेपरेट हो गया। तो सेपरेट हो गया तो क्या फायदा, ये सब भी सेपरेट हो जाएगा, तो फायदा क्या हम लोग बोलेंगे, जो जीन्स है वो जीन्स क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, एक्सपोज हो गया ये जीन्स, ठीक है, एक्सपोज हो गया ये जीन्स। अब एक्सपोज हो गया तो फायदा क्या हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज आसानी से एक्सेस कर पाएगा इस जीन को, और ये जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा, और हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन होगा। तो इस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेट को हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूक्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहता है, या इसको हम लोग ओपन क्रोमैटिन भी बोलते हैं। ओपन क्रोमैटिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमैटिन जो कंडेंस स्टेट में था वो क्या हो गया, क्लोज स्टेट में था, हेटेरोक्रोमैटिन स्टेट में था, जिसको क्लोज्ड क्रोमैटिन भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एसिटाइलेशन की वजह से क्या हो गया, ओपन स्टेट में चेंज, ओपन क्रोमैटिन में चेंज हो गया, ताकि जीन्स एक्सपोज हो सके और हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ये किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टोन एसिटाइलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन डीएसिटाइलेज एक एंजाइम होता है, इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ, हिस्टोन डीएसिटाइलेज एंजाइम होता है। ये क्या करता है, फिर से वापस यूक्रोमैटिन को किसमें चेंज कर देता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन में चेंज कर देता है। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे हिस्टोन डीएसिटाइलेज क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन से एसिटाइल ग्रुप को क्या कर देता है, हटा देता है, डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे फिर से वापस डीएनए और हिस्टोन में क्या होता है, इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और क्या किस कंडीशन में आ जाता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन या क्लोज क्रोमैटिन के स्टेट में आ जाता है। फाइनली हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, या हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है कौन, हेटेरोक्रोमैटिन, ठीक है। मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि एसिटाइलेशन जब होगा तो हमेशा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन होगा, हिस्टोन एसिटाइलेशन जब होगा तो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पहला मॉडिफिकेशन किसमें, हिस्टोन प्रोटीन में, जिसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन। जो भी मैं बताया उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मेनली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिस्टोन जो प्रोटीन होता है ना, इसमें कौन कौन एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है, हिस्टोन इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड्स, जो कि बेसिक एमिनो एसिड्स भी है और पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स भी है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का कौन सा प्रोटीन मोस्टली कंजर्व प्रोटीन होता है, तो याद रखना है H3, ठीक है, H3 होता है। और हम लोग बोलेंगे मोस्ट वेरिएंट प्रोटीन कौन होता है हिस्टोन में, तो याद रखना है H1, ठीक है। H1 हिस्टोन जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट वेरिएंट होता है। और याद रखना है सारा का सारा जो हिस्टोन ऑक्टामेयर में जो हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा वो डाइमर के फॉर्म में मिलेगा, एक्सेप्ट वन जिसको हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन, ठीक है। H1 हिस्टोन कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे जो लिंकर डीएनए होता है वहां पर मिलता है। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामेयर है, इसमें क्या हो रहा है, ऐसे करके डीएनए क्या हो रहा है, ऐसे करके रैप हो रहा है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। फिर डीएनए देखो ये वाला हिस्टोन में क्या हो, ऐसे करके रैप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी हम लोग बोलेंगे ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्टामेयर, हिस्टोन ऑक्टामेयर बोलेंगे, ठीक है। ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामेयर, ये भी क्या होगा, हिस्टोन ऑक्टामेयर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर ये जो डीएनए है ना, ये वाला डीएनए, ठीक है, यहाँ पर जो हिस्टोन रहेगा ना उसको हम लोग बोलते हैं H1 हिस्टोन, ठीक है। और ये H1 हिस्टोन को याद रखना है, ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है, मोस्ट वेरिएंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हिस्टोन होता है। और ये जो डीएनए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिंकर डीएनए बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर H3 हिस्टोन था, H3 हिस्टोन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्टली या हाईली मोस्ट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोस्ट क्या होता है, मोस्टली कंजर्व होता है, मोस्टली कंजर्व होता है, ठीक है, याद रखना है ये, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन जो होगा वो किसमें होगा, हम लोग बोलेंगे H3 हिस्टोन प्रोटीन में होगा मोस्टली, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे हिस्टोन एसिटाइलेशन हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे हिस्टोन मिथाइलेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद देखेंगे अदर मॉडिफिकेशंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है।